बच्चों को सूत को मजबूत बना सकते हैं कि जब वस्त्र सिला जाए तो वो मजबूत हो। अब मैंने अपनी मातृभाषा में बहुत कुछ बोलने की कोशिश की। अब मैं बड़ी अम्मा की भाषा पे आती हूँ, क्योंकि बड़ी अम्मा भी काफ़ी प्यार देती हैं हमें। तो भैया नो, कुटुंब प्रबोधन को मतलब है कि परिवार को जोड़ के रखने हैं, संस्कार देना है बच्चों को। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों को साथ देखे जैसे मैंने कुछ कर्जा मांग लिया हो, तो मैं थोड़ा सा डर गई हूँ। थोड़ा सा आप स्माइली फेस रखेंगे तो मुझे बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। मुझे भी कोई उतना अनुभव नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। आपसे सुनकर ही मैं कुछ बोलने यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो कुटुंब प्रबोधन, भारत में कुटुंब किसी को बताना मुझे नहीं लगता कि उतना उचित है, क्योंकि सबको पता है। सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति ने आके हमें कहीं से भ्रमित किया है। तो हमें उस जागृति को दोबारा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुटुंब के बारे में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना सब जानते हैं, वहाँ मैं क्या ही बोल पाऊंगी कुटुंब के बारे में। कुटुंब मतलब एक छत के नीचे रहने वाले लोग जिनका ब्लड रिलेशन होता है। ऐसा मेरे बेटे ने सर्च किया, लेकिन फिर उसने बोला छत के नीचे तो बस स्टैंड के नीचे भी बैठे होते हैं, ब्लड रिलेशन तो आपका पापा से नहीं है। तो फिर मैंने सोचा गूगल, नाना दादा काका जो थे वो ज़्यादा अच्छे गूगल थे, क्योंकि गूगल में कुछ कंप्लेंट्स है, क्योंकि जैसे माताओं बहनों को ब्लड रिलेशन से नहीं जोड़ सकते, बहनों को आप जोड़ भी लें तो वो सब एक छत के नीचे रहने वाले वे लोग जो परिवार के नाना काका दादा भाई बहन हम सब एक परिवार हैं। और ब्लड रिलेशन के अलावा जैसे माताएं जो ब्लड रिलेशन लेके नहीं आती, पर उन्होंने अपना खून सींचा होता है उस परिवार को बनाने के लिए, उस वंशवेल को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने अपना सारा उन्हें संस्कार डाले होते हैं, उन्होंने सिखाया होता है किसके साथ क्या करना है, कैसे रहना है, क्या बर्ताव करना है। और एक माँ, मातृशक्ति माँ ही जानती है बच्चे को दुनिया से पहले, 9 महीने पहले माता ज्यादा जानती है। और बच्चे के कोमल हृदय पर माँ के बोलने का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो मातृशक्ति को जरूरत है जागृत होने की। शक्तियाँ तो हमारे पास है ही, बस जागृति की जरूरत है, क्योंकि माँ को संघ परिवार से नहीं सीधा देश से जोड़ना चाहता है। क्योंकि माँ जो कर सकती है वो कोई और सिखा के भी नहीं कर सकता। माँ 1 दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बच्चा नहीं सुनेगा, लेकिन वो सुनेगा जरूर कि मेरी माँ ने बोला था इससे नहीं बोलना, उससे बोलना है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक, सुनेगा जरूर बच्चा। और अगर माँ घर पे नहीं है तब तो जरूर सुनेगा। तो मतलब बोलते रहिए, वो सुनेंगे, करेंगे भी वो एक दिन। तो कुटुंब प्रबोधन में मैं इतना ही कहूँगी कि आपको एक साथ बैठिए घर में, कभी दिन भर में 1 बार तो बैठिए साथ, 1 दिन में 1 बार खाना साथ खाइए, ये भी नहीं हो सकता तो 7 दिन में 1 बार खाइए। कम से कम कुछ भजन कीर्तन कुछ अपने बड़ों के साथ बैठ के कुछ समय के लिए कर लीजिए। देखिए अगर एक साथ हमारे रेत हैं तो जो पैसा को खर्चा है वो भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता है सब में। काम भी है, कोई ने रोटी बना ली, कोई ने सब्जी बना ली। अब कोई बीमार होगा, अकेले रह रहे हैं तो लोग खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं, बच्चा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। तो भाई थोड़ा मतलब संग मेरे भी जो नहीं कि पूरा काम एक ही कर रहा है, वो भी डिवाइड हो ही जाता है सब में। और जो हमारे नाना काका जो गूगल है हमारी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देते हैं। गूगल में तो डाउट है कि बच्चे को बताना पड़ेगा, गूगल ने जो बोला है वो कुछ भी परोस दिया, वो सच है या नहीं। ये हमारे नाना काका दादा हैं, ये गूगल हैं, इनको अपने साथ रखो। तो बस परिवार को जोड़ के रखो और संस्कार बच्चों को दो, बस इतना ही है, और कुछ है नहीं उसमें, इससे बढ़ के कुछ हो भी नहीं सकता। अब समरसता के बारे में बोलूँ तो जो जाति पाति का भेद है इसने हम सबको खोखला बहुत ज्यादा कर दिया है। तो अब हम इससे ज्यादा खोखले होने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि हैं, वरना दूसरों से कैसे बचेंगे जब खुद से अपने आप से नहीं बच पाएंगे। तो अभी भी आप में से उठ के कोई अगर यही खेमचंद हॉस्पिटल भी चला जाए तो ये सब बैठी हैं जो बहनें, 10 से 12 हीमोग्लोबिन निकलेगा, आप सब में निकलेगा 12 से 14, बस इतना ही है। तो जब धरती माता में एक साथ खेले कूदे हैं, एक आसमान के नीचे रहे हैं, हीमोग्लोबिन भी एक है, तो हम खुद को कैसे अलग कह सकते हैं। तो ये समझ के बाहर है हमने खुद को खोखला कैसे किया, तो अब बाहर आने की जरूरत है उससे। पर्यावरण, ये आवरण जो हमारी तरफ चारों तरफ घेरा हुआ है, ये आकाश, ये धरती, ये जमीन, ये पौधे, ये मिट्टी, ये हवा, ये पेड़, इन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है। क्योंकि अगली पीढ़ी जो आएगी वो हमें गाली देगी कि ये क्या हमारे पुराने लोग ये क्या करके गए हैं, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। हमें तो तालाब दे के गए हैं हमारे यहाँ के लोग, ये सब जो दे के गए थे वही दे के गए, हम क्या कर रहे हैं। मतलब ट्रैफिक कितना भी हो, अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक जैम नहीं हो सकता, मुझे ऐसे लगता है। पर क्योंकि हम कर्तव्य करना नहीं चाहते और हमें अपने अधिकार चाहिए होते हैं कि निगम वाला आएगा, ये हमने कचरा फेंका है, वो उठाएगा, उसका कर्तव्य है ये। तो मतलब हमें अधिकार चाहिए, पेंशन चाहिए, ये भत्ता चाहिए, वो चाहिए, पर अपने कर्तव्यों के बारे में हमें खुद सोचना होगा कि अंदर से एक आवाज़ आती है जब हम किसी को गाली देते हैं
एक आवाज तो आती है कि मैंने ठीक नहीं किया, पर हम वो सुनते नहीं है। कचरा जब हम फेंकते हैं आवाज तो आती है ये ठीक नहीं लग रहा है, फिर हम निगम का इंतजार करते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन निगम से कोई नहीं आया तो 3 दिन ठीक नहीं लगेगा हमें, लेकिन हमने पटक दिया। तो ये अंदर की जो आवाज है, हनुमान जी तो बैठे ही है, उड़ना ही है, तो बस वो सुन लेनी है हमें, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो भैया संघ ने ऐसी परिकल्पना की है कि बच्चे अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाएं, शादियों में पेड़ लगाएं, उनको आदत डालें पेड़ लगाने की, पानी बचाने की, पानी की एक एक बूंद बचानी है। मतलब बुंदेलखंड के लोगों को अगर कोई बताए पानी की कीमत, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा कोई जान सकता है। मेरी दादी को मैंने देखा है तालाब पे जाके कपड़े धोते, या आप लोगों में से बहुत से लोग जाके नहाए भी होंगे तालाब में। अब तो 2 व्हीलर के बिना कोई वहां जाएगा भी नहीं। तो मतलब अब जी यहाँ 3 व्यक्ति से लेके ऊपर से नीचे तक धड़ 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 पानी बह रहा है, नीले नल बह रहे हैं, हरे नल बह रहे हैं, पीले नल बह रहे हैं। मतलब उनकी आत्माएं जो कुप्पा कुप्पा लेके पानी भरते थे गोला कुआ से, तो क्या सोचती होगी। मेरे पापा तो मतलब वो वाला नल बोलते थे कि वो जो जितना पानी निकालो उतना आए, बाकी निकले ही ना उससे, या ग्लास में लेके मतलब मंजन करने ग्लास में लेके पानी जाओ, वरना वो बर्बाद ही जा रहा है। तो हमें पानी की एक एक बूंद बचाने की कोशिश करनी है, बिजली बचानी है, जो भी हम बचा सकते हैं, पेड़ लगाने हैं। प्लास्टिक 1 टाइम यूज प्लास्टिक तो करना ही नहीं है यूज, गाय को भी नुकसान पहुंचाता है, हम सबको पहुंचाता है नुकसान अल्टीमेटली। तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी है, स्वदेशी बनना है हमें। हम स्वदेशी हैं फिर भी हमें बनना है। कितनी अचरज की बात है कि अगर हम बबूल लेते हैं और कोलगेट नहीं तो हम सोचते हैं कि हम स्वदेशी बन गए। क्या ऐसे बन सकते हैं स्वदेशी? कोलगेट नहीं लिया और बबूल ले लिया तो स्वदेशी बन जाएंगे क्या हम लोग? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। पहले जो हमारी देवियां माताएं जो साड़ियां पहनती थी कांच वाली, उस पर बैठ के, वो घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़के आ जाती थी। और आप देखें धोतियां जो पहनते थे पुरुष, उसको वो जरूरत पड़ने पे हंटर बना के लड़ सकते थे, ठंड लगी तो ओढ़ सकते थे, पोटली बना के सब्जी ला सकते थे। अब मैं ये नहीं कहती कि आप सब धोतियां पहन लें, पर जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन पे केक कट ना करें, दिया जला के अगर हम जन्मदिन मनाएं, उनको सिखाएं कि जो हस्ताक्षर है वो हिंदी भाषा में करने का प्रयास करें। बोलचाल की जो स्वाभाविक सी भाषा है वो हम अपनी बोली, भाषा तो एक होती है जो हमारी मातृभाषा है, बोलियां अनंत होती हैं। जैसे बुंदेलखंडी आप ले लें, अगर आप खुरई जाएंगे तो वो बोलेंगे चिंटी, यहाँ चीटी बोलेंगे। आप सागड़ पहुंचे वो कत्ते कत्ते करेंगे, यहाँ पे बोले आपने क्या कहा, क्या तुमने क्या कही थी, नहीं तुमने क्या करती। तो बोलियां तो बहुत सी होती हैं उसकी, पर हमें गर्व होना चाहिए अपनी हर भाषा और अपनी बोली पर। अभी बच्चों को हिंदी नहीं आ रही, बुंदेलखंडी तो आप छोड़ो कि उनको आएगी। तो ये सब भूलना नहीं है। हमारे यहाँ के दिए, हमारे यहाँ के कलश, हमारे यहाँ की कढ़ाई बुनाई, इन सब चीज़ों को हमें महत्व देना है। जो पकवान हमारी दादी नानियाँ, खुरमा बतियाँ, ये सब चीज़ों को महत्व देना है। कौन से पर्व हमें मनाने हैं, जो विदेशी क्रिसमस और इस तरह की चीज़ें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पास्ता लेके बच्चे खा रहे हैं, उनको हटा के हम स्वदेशी बनेंगे। तो हमें वो सब प्रयास करने हैं। इसके अलावा हमें नागरिक कर्तव्यों को के मूल्यों को समझना है। पहले तो हमें वोट देना चाहिए अपना हर समय, ऐसा नहीं कि हम टाल जाएं, वोट देना है हमें। हमारी सांस्कृतिक इमारतों की हमें सुरक्षा पे ध्यान देना है, और हम अपने कानून व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो माताएं बहनें जो हमारी गूगल है ना, दादा नानी, उनके पास बैठो, वो बताते रहते हैं, अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, पर समझ तो आता है। मेरे नाना जी कुछ लाइंस बोला करते थे एक समय पे, क्वार कलेला कातिक दही मर होने तो पर हो सही। उस समय मुझे समझ नहीं आती थी, पर अब मैं वो 8 बची हुई ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कुछ तो अच्छा था, मुझे पता होना चाहिए वो। तो जैसे मैं कुछ लाइंस बताती हूँ, अगर साथ में बैठ के भजन करते हैं दादा नाना काका, तो हमें सुनना चाहिए। वो मैंने कुछ सुनिए, मैं बताती हूँ आपको। उसकी प्रचंड ठंड और छोर जोर करे, उसकी प्रचंड ठंड और छोर जोर करे, थर थर काप रहे कुंवर कन्हाई है, दांत के टिकट करे बार बार सावरे के, दांत के टिकट करे बार बार सावरे के। देखी माता यशोदा बहुत घबराई है, देखी माता यशोदा बहुत घबराई है, वैद्य लेके आओ सावरे को नंद बाबा शीघ्र, वैद्य लेके आओ सावरे को नंद बाबा शीघ्र। सरदिनी मोनिया का रूप लेके आई है, सरदिनी मोनिया का रूप लेके आई है, सारे वैद्य सोची काना कापी किस कारण से, सारे वैद्य सोची काना कापी किस कारण से। लगता है राधा ठंडे पानी से नहाई है, लगता है राधा ठंडे पानी से नहाई है। तो ये ऐसी चीजें हमें तभी मिलेंगी जब हम साथ में बैठेंगे। हमारे दादा नाना काका मम्मा मम्मी सब ये सब सुनाएंगे, हम सुनेंगे, तब हमें पता लगेगा अपनी संस्कृति के बारे में। मैं मातृशक्ति के लिए कुछ आपको अपनी बड़ी अम्मा की भाषा में सुनाती हूँ।
गजब कर दो कि गजब कर दो, गजब कर दो कि गजब कर दो, गजब कर दो ये बुंदेली पानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, गजब कर दो कि गजब कर दो, गजब कर दो कि गजब कर दो, गजब कर दो ये बुंदेली पानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, गोरों को करियामो करके खदेड़ो, गोरों को करियामो करके खदेड़ो, जी को धर ललकारो हेर के ने देखो, जी को धर ललकारो हेर के ने देखो, रूप धर लो कि रूप धर लो, रूप धर लो कि रूप धर लो, रूप धर लो है जैसे भवानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने। रानी जी की दो सखियां थी, सुंदर और मुंदर, तो मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगी। सुंदर और मुंदर की जोड़ी है न्यारी, सुंदर और मुंदर की जोड़ी है न्यारी, चंडी का रूप लेके झलकी झलकारी, चंडी का रूप लेके झलकी झलकारी, मोतीबाई सी मोतीबाई सी, मोतीबाई सी मोतीबाई सी। मैं आपको बताना चाहूंगी मोतीबाई कौन थी। मोतीबाई प्रथम महिला तोपची, जो ना पहले कभी देखी गई और मुझे नहीं लगता कि पहले आगे देखी जाएगी, पर मैं चाहती हूँ कि देखा जाए। मोतीबाई सी के मोतीबाई सी, मोतीबाई सी महिला कौन दिखानी ने, कि मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने, गजब कर दो ये बुंदेली पानी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने। अब कुछ जो देवियां, जो रानियां हुई हैं, जिनमें से मुझे जिनके कुछ नाम याद है, मैं उनका लेती हूँ। 2 मिनट। दुर्गावती अवंती बाई जैसी रानी, दुर्गावती अवंती बाई जैसी रानी, मर्दों में मर्द बनी धन्य री जनानी, मर्दों में मर्द बनी धन्य री जनानी, काल खो भी कि काल खो भी, काल खो भी डरा गई छत्राणी ने, मर्द धूरा में मिला दे मर्दानी ने। अब आप लोग सोच रहे हैं काफी ज्यादा बोल रही है, तो मैं सोचती हूँ मैं रैप अप करती हूँ, और समय भी हो गया है तो मैंने बीच में बंद किया है। जय हिंद, जय भारत।